एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाना था, जिसके लिए सरकार ने अपना खजाना भी खोल दिया। लेकिन 2008-18 से शुरू हुई कवायद अब तक पूरी नहीं हो पाई है और आगरा में जगह जगह गड्ढे खोदकर रख दिए गए। मुद्दे की बात यह है कि क्या ऐसे आगरा को स्मार्ट बनाया जाएगा? तभी हमको कहना पड़ रहा है, वाह ताज, आह आगरा। आगरा, जिसे ताज नगरी भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, इसी शहर को नई पहचान देने के लिए शहरों को संवारने का काम शुरू किया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा को भी शामिल किया गया। आगरा की तस्वीर को बदलने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई तो केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया, जिसके तहत आगरा के अलग अलग इलाकों की तस्वीर बदलने का काम शुरू हुआ और करीब 1000 करोड़ रुपए की रकम तक जारी कर दी गई। लेकिन आज भी आगरा अपने विकास के लिए रो रहा है। मोदी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ऐसे में आगरा में 998 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में आगरा स्मार्ट हो गया है? इस बात को लेकर आज एबीपी गंगा की टीम निकली है शहर की सड़कों पर और हम उन सभी प्रोजेक्ट्स की करेंगे पड़ताल जो प्रोजेक्ट्स इस समय रनिंग हैं। क्या लग रहा है? ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है ये जीवनी मंडी वाटर वर्क्स रोड है और किस तरीके से यहाँ 142 करोड़ रुपए का जो गंगा जल वाटर सप्लाई के नाम पर जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के दायरे में आया है, किस तरीके से सड़कों को खोद दिया गया है। कई महीने हो चुके हैं इस तरीके से सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और जब यहाँ से डस्ट उठना शुरू हुआ तो यहाँ पानी डाल दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अभी तक सड़कें बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं। ज़बरदस्त कीचड़ और ज़बरदस्त मिट्टी से पानी मिला होने की वजह से किस तरीके से हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। कई सारी जो गाड़ियाँ हैं उनके कभी एक्सल खराब होते हैं, कभी उनमें कोई और उनके टूट फूट होती है। आप देख सकते हैं कि ये आगरा की बहुत प्रमुख सड़क है और इसी से होकर ताजमहल के लिए जाना जाता होता है। तो कैसे में आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ये सड़क कई महीनों से खुदी पड़ी हुई है। 142 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ताजगंज का जो वो इलाका है जो ताजमहल के 10 वार्डों में आता है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ वाटर सप्लाई होनी है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं? लगातार यहाँ आपका काम धंधा रुक गया? बिल्कुल रुक गया है और बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी खांचे हो रहे हैं। इसमें लोग गिर जाते हैं, गाड़ी पलट गई, ये हो रहा है। आज गाड़ी सिलम मार जाती है। दरअसल दिल्ली के रास्ते अलीगढ़ होते हुए आगरा आए या फिर लखनऊ से सीधे आगरा आए तो आपको इस सड़क से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस सड़क के हालात बताने के लिए काफी हैं कि स्मार्ट सिटी योजना इन्हीं गड्ढों में दफन हो गई। दरअसल इस सड़क का निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होना है, लेकिन 24 घंटे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट में हुई देरी से ताजमहल की ओर जाने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क पूरी तरह से खुदी पड़ी हुई है। सड़कों में पड़े गड्ढों की वजह से कीचड़ हो चुकी है और आगरा के लोग जान हथेली पर रखकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस सड़क से गुजरते हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस सड़क का निर्माण होना था, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में देरी का खामियाजा आगरा वासी भुगत रहे हैं, जिस वजह से सड़कें खोद दी गई हैं और प्रोजेक्ट को भी लटका कर रख दिया गया है। 142 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछनी थी। ये हालात सिर्फ वाटर वर्क्स इलाके के नहीं है, बल्कि ताज के बिल्कुल पास खैराती चोला से लेकर पुरानी मंडी चौराहे तक सड़क का नामो निशान तक नहीं मिलता। सप्लाई प्रोजेक्ट योजना के तहत गंगा जल लोगों को उपलब्ध कराने की योजना थी। इस काम को 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ 1/4 काम ही पूरा हुआ है। काम में शुरुआत में दिखाई गई तेजी की वजह से आगरा की सड़कों को खोद कर रख दिया गया। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर रास्तों को रोक दिया गया। 3 महीने से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। पानी की टंकी भी अधनिर्मित हालत में खड़ी है, जबकि इस प्रोजेक्ट को मई 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए था। नगर निगम मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और कार्य में शिथिलता आई है,
ये आप देख सकते हैं कि ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत 142 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये टंकी पानी की बननी है, लेकिन अभी 50% ही काम पूरा हुआ है और लॉकडाउन में लेबर ना मिलने की वजह से भी ये जो टंकी है काफ़ी लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरीके से जीवनी मंडी वाटर वर्क्स रोड हो या फिर पुरानी मंडी से लेकर जो 500 मीटर का स्ट्रेच हो या इस तरह की जो टंकी पड़ी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार जितने डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसमें जो टाइम बाउंड जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 142 करोड़ का प्रोजेक्ट है आगरा स्मार्ट सिटी के तहत, जिसमें पूरे ताजगंज के 10 वार्डों में वाटर सप्लाई होनी है। यही हालात स्मार्ट सिटी के नाम पर शुरू हुए आगरा के सौंदर्यीकरण का भी है। करीब 106 करोड़ की लागत से हो रहे फतेहाबाद के ब्यूटिफिकेशन और स्ट्रीट स्पीड प्रोजेक्ट भी पटरी से उतर चुका है, जिसके पूरे होने का समय 1 साल के अलावा अब 16 महीने और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी तक लगभग 50% काम ही हो पाया है। आगरा स्मार्ट सिटी के चेयरमैन और नगरायुक्त निखिल फुंडे दावा कर रहे हैं कि 19 में से 10 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और इस साल के आखिरी तक सारे बाकी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आगरा की क्या स्थिति है? क्या वाकई में आगरा स्मार्ट बन गया है कि आगरा बदसूरत बन गया है? ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाटरवर्क्स जीवनी मंडी रोड है और किस तरीके से यहाँ 142 करोड़ का जो वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दायरे में उसकी पाइपलाइन बिछ रही है। लेकिन नियमों की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं कि जो पाइप बिल्कुल सड़क से 1 मीटर अंदर बिछना चाहिए वो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही नज़र आ रहा है। यानी जो मानक स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। कई महीने हो गए, सड़क खुद ही पड़ी हुई है, डस्ट ज़बरदस्त उड़ती है। प्रदूषण को लेकर जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो स्मार्ट सिटी पर भी 32 लाख जुर्माना लगा चुका है। ऐसे में लोग परेशान हैं और लगातार जो टाइम बाउंडेशन जो डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन पैसे की बंदरबांट हो रही है, ये समझा जा सकता है। काम की धीमी रफ्तार को लेकर नगर निगम सिर्फ सफाई दे पा रहा है। आगरा के नगर आयुक्त निखिल फुंडे का कहना है कि 19 प्रोजेक्ट में से 9 प्रोजेक्ट पूरे होने के कगार पर है। बाकी के बचे 10 मेजर प्रोजेक्ट इस साल अगस्त महीने तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही काम देरी का ठीकरा नगर निगम ने वन विभाग पर फोड़ दिया है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 19 प्रोजेक्ट्स टोटल हैं, उसमें से 9 प्रोजेक्ट्स दिसंबर 31 तक ख़त्म हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स दिसंबर माह के लिए थे, तो 6 + 3 9 प्रोजेक्ट्स इस महीने ख़त्म हो जाएंगे। जो बचे हुए 10 प्रोजेक्ट्स हैं ये सभी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इन सभी की डेडलाइन जो है अगले साल 2021 तक है, जिसमें लास्ट प्रोजेक्ट 2021 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स में डिले की बात है तो देखिए आगरा में बहुत प्रकार की परमिशंस हमको लेनी पड़ती हैं, ASI से रिलेटेड हो या बाकी विभागों से संबंधित हो, फॉरेस्ट हो जैसे, तो इन परमिशंस को मिलने में डिले हुआ, इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत विलम्ब हुए हैं। बट मुझे विश्वास है कि जो हमने डेडलाइन सेट की हुई है 2021 में, उन डेडलाइंस तक मैक्सिमम कार्य पूरे हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र ने खजाना तो खोल दिया, लेकिन अधिकारियों की काम करने की शैली ने आगरा के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत 998 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत अगस्त 2018 से हुई थी, लेकिन जो काम अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे और इस प्रोजेक्ट से ताजगंज के 10 वार्ड्स का इलाका वाकई में स्मार्ट हो जाना चाहिए था, अब तक ऐसा हुआ नहीं। आगरा से ABP गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।